नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी बंगाल चुनाव के चौथे चरण में भारी हिंसा, सुरक्षा बलों से राइफल छीनने की कोशिश, गोलाबारी में 4 की मौत। किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर लगाया जाम, बिल वापसी नहीं होने तक घर वापसी नहीं की लगाई हुंकार, वाहनों को किया गया डाइवर्ट। प्रदेश के संसदीय कार्य में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने लिया गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीन के स्टॉक का जायजा, कहा यूपी में कोरोना वैक्सीन की नहीं है कमी। जिले के 55 सेंटर पर आउट ऑफ स्टॉक हो गई कोरोना की वैक्सीन, सिर्फ 2 सेंटर पर है उपलब्ध, लोगों को बगैर टीका लगाए ही लौटना पड़ा। और यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, सिपाही ने महिला को बच्चों के मास्क के लिए दिए पैसे। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के मतदान के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों से राइफल छीनने की कोशिश की गई। जवाब में जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों टीएमसी के समर्थक के। यह घटना कूच बिहार जिले की सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में हुई। एक अन्य बूथ पर पहली बार वोट डालने आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव आयोग ने दोनों घटनाओं की रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शनिवार को पूरा हुआ। 5 जिलों की 44 सीट पर वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी मतदान के दौरान भारी हिंसा हुई। कूच बिहार में हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने बीच बचाव किया। इस दौरान कुछ लोगों ने सीआईएसएफ के जवानों से राइफल छीनने की कोशिश की। इसके जवाब में सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। चारों टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। यह घटना कूच बिहार के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में हुई जब मतदान चल रहा था। वहीं चुनाव आयोग ने घटना पर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कूच बिहार जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर अज्ञात लोगों ने पहली बार वोट डालने आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल पर कब्जा कर 24 घंटे के लिए जाम लगा दिया। किसानों के एक्सप्रेस वे पर कब्जे के कारण इस रूट से जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया, लेकिन इसके बाद भी वाहनों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों ने एक बार फिर प्रदर्शन के जरिए चेतावनी दी है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पिछले 3.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 24 घंटे के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल को जाम कर दिया। शनिवार सुबह 9 बजे मसूरी से डासना से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एक्सप्रेस वे पर चढ़े और उसकी दोनों लेन पर कब्जा कर लिया। इस कारण दोनों ओर जाम लग गया। बाद में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर वाहनों को निकाला गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके पास भी आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। किसान जब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। जाम क्या है तो हमारी मजबूरी है, तो हमारी कॉल थी आज की एमपी बंद करने की, तो उसी क्रम में जो है हमने यहाँ पे डासना में जाम किया है। कब तक जाम रहेगा? ये कल 8 बजे तक रहेगा। 4 महीने होने की स्थिति है और सरकार सुन नहीं रही, तो इसीलिए ये कार्यक्रम देना पड़ा। बहुत दिन हो गया सरकार सुन क्यों नहीं रही, क्या वजह है? नहीं तो सरकार को पता होगा, हम अपना आंदोलन कर रहे, सरकार चुनाव में व्यस्त है। टिकैत साहब भी आएंगे? हाँ, टिकैत साहब भी आएंगे, रास्ते में है, बनारस से आ रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत होगी वो कैसे देखेंगे? क्या दिक्कत होगी कि एमपी पे ही तो जाम है कि एमपी से नीचे उतरो कहीं भी जाओ, पूरा देश। किसानों ने सोनीपत स्थित कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेस वे को भी जाम कर दिया है। किसानों के एक्सप्रेस वे पर पहुंचते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने वाहनों को रोक वहां से हटाना शुरू कर दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए थे। किसान सुबह से ही पेरिफेरल पर ट्रैक्टर लगाकर बैठ गए, जिसकी वजह से पेरिफेरल से गुजरने वाले वाहनों का लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने जाम खुलवाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसानों ने हटने से इनकार कर दिया। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर दोनों ओर से भारी वाहनों को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है।
वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकाला जा रहा है। नहीं, पहले से भी हम लोग इस पर अलर्ट हैं। जो भी सुटेबल हमारे जो स्थान है जहाँ से पब्लिक को निकाला जा सकता है, हम लोग उस पर डाइवर्ट कर दिया है। पब्लिक को यह सुविधा नहीं हो रही है और किसान लोग जो बैठे हैं इनसे वार्ता चल रही है। जल्दी वार्ता करके इसको हम लोग खाली कराने का प्रयास करेंगे। ये तो मतलब सब जगह लोगों ने धरना पर बैठे हुए हैं, चाहे मुरादाबाद हुआ, बागपत हुआ, चाहे सोनीपत हुआ, तो सबको पता है। मीडिया में वही निकल गया तो सबको पता है। लोग इससे कम भी आ रहे हैं, जिनको पता हो पहले से अपने दूसरा वैकल्पिक रूप पे चल रहे हैं। क्या ऐसे वैकल्पिक रूप ले सकते हैं? वैकल्पिक वो तो लोगों को पता है, वैकल्पिक पहले ही बता दिया गया है। जिनको अगर मान लीजिए नोएडा जाना है तो अंदर से होकर के, अंदर के हमारे जो रास्ते हैं गाजियाबाद से होकर के उधर जा सकते हैं। फिर जिनको अगर सोनीपत साइड में जाना है तो बागपत से जो आपका गौरीपुर होते हुए जा सकते हैं। NH जो आपका दिल्ली सहारनपुर रोड होते हुए गौरीपुर होकर के जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को किसान निकलने दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस द्वारा भी पानीपत व सोनीपत की ओर जाने वाले वाहनों को खेकड़ा में ही उतार कर भेजा जा रहा है। इसी तरह नोएडा जाने वाले वाहनों को हापुड़ से ही NH 9 पर उतार रहे हैं। इसके अलावा डासना पहुंचने वाले वाहनों को NH 9 व हापुड़ रोड से भेजा जा रहा है ताकि वाहनों का लंबा जाम न लग सके। किसानों ने जाम के दौरान एक्सप्रेस वे पर लंगर भी शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में कोविड अस्पतालों में मरीजों की स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य व जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संक्रमित मरीजों का हाल जाना तो वहीं कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर आ रही दिक्कतों को 24 घंटे में दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। शुक्रवार देर शाम को उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय व गाजियाबाद के जिला प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने गाजियाबाद जिले के कोविड अस्पतालों व कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने संतोष अस्पताल में भर्ती 6 संक्रमित मरीजों से फोन कर उनका हाल जाना। अस्पताल में मरीजों की मॉनिटरिंग से लेकर वैक्सीनेशन की भी जांच की। इसके बाद जिला संयुक्त अस्पताल पहुंचे और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन, फॉगिंग व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार केस पहले से ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, इसके लिए लोगों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आज का ये विजिट कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में सभी मेडिकल कॉलेजेस में L3 और L2 जो हमारे अस्पताल है उसमें सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी खास तौर से हमारी विजिट है। सबसे पहले आवश्यक इस बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का संकेत करें कि हर हालत में जब मास्क का प्रयोग करेंगे, सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 100 और 200 की सीमा के अंतर्गत अपने फंक्शंस करेंगे। हाल के अंदर 100 की कैपेसिटी और खुले मैदान में 200 की कैपेसिटी फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई सामाजिक फंक्शन हो, इसको हर हालत में पालन करना है तभी है। निरीक्षण के दौरान जिले में वैक्सीन की कमी पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। शनिवार तक इन कमियों को दूर कर लिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। जिन सेंटरों पर कमी आ रही है वहां पर जल्द ही व्यवस्था की जाएगी। इसलिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है और जो इलाज की व्यवस्था है कमांड कंट्रोल सेंटर से लेकर और मेडिकल कॉलेज तक जहाँ पर जैसी आवश्यकता है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज दाखिल किया जा सके। कमांड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था भी जिस प्रकार से पहले चल रही थी उसी प्रकार से समूची उसकी व्यवस्था पूरी करना है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हमको अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसकी आशंका नहीं बल्कि संभावना है केस और बढ़ेंगे। पहले जब पीक सीज़न था कोरोना का, जब सितंबर से लेकर अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अब भी इतने केसेस मृत्यु में नहीं थे। आज लगभग 9700 केसेस हो गए, 9000 से ज़्यादा टोटल डेथ हो चुकी है। ये अपने आप में वायरस है तो उसके लिए हमने ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम सैनिटाइजेशन भी करेंगे, फॉगिंग भी करेंगे
और स्वच्छता पर का भी विशेष रूप से अभियान चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही बगल में ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके आधार के ऊपर हम बचाव पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी कह दिया गया सुनिश्चित करके हर हालत में इसको इंश्योर करना है, स्वच्छता को सैनिटाइजेशन पहले बुक कर लिए होते हैं। तो किसी प्रकार का जो वायरस मच्छर कहीं न कहीं उसका संबंध गंदगी से ज़रूर जोड़ा जाता है और होता भी है। इसलिए किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहने दें, कहीं जल भराव नहीं हो। इस प्रकार के सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और रिजल्ट तक पहुँचाना है। सुरेश खन्ना ने आशंका जताई है कि इस बार कोरोना पहले के मुकाबले ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। यह एक चुनौती भी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए शासन प्रशासन ने पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए लोगों को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, तभी सब एक साथ मिलकर इस बीमारी से पार पा सकेंगे। निरीक्षण के दौरान राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, डीएम अजय शंकर पांडे, डीआईजी एसएसपी अमित पाठक, सीएमओ डॉक्टर एन.के. गुप्ता व एडीएम सिटी एस.के. सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को गाजियाबाद जिले के 55 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई। महज 2 सेंटर पर ही वैक्सीन उपलब्ध रही। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग एक से दूसरे सेंटर पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जिले में वैक्सीन का यह आलम तब है जब जिले के निरीक्षण पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी न होने का दावा किया था। शुक्रवार को गाजियाबाद जिले के निरीक्षण पर आए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य व जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया था कि वैक्सीन की कोई कमी जिले में नहीं होने दी जाएगी, लेकिन प्रभारी मंत्री के इस दावे के चंद घंटे बाद ही जिले के 95 केंद्रों से वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। यह आलम तब है जब 11 अप्रैल से जिले में वैक्सीनेशन उत्सव शुरू होने जा रहा है, लेकिन बिना वैक्सीन उत्सव मनाने की तैयारी में जिले का स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। शनिवार को जिले के महज 2 सेंटर एमएमजी और डासना केंद्र पर ही वैक्सीन लग रही थी। अन्य सेंटरों पर आउट ऑफ स्टॉक या फिर सोमवार को मरीजों के लिए सेंटर आने के लिए कहा जा रहा था। बता दें कि पिछले 2 दिन से जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर दिक्कतें आ रही थी। शुक्रवार को भी वैक्सीन के अभाव में कई सेंटर्स बंद हो गए थे, लेकिन शनिवार को जिले के एक साथ 95 सेंटर पर वैक्सीन समाप्त हो गई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग एक से दूसरे सेंटर के चक्कर लगा रहे थे। शुक्रवार को जिला संयुक्त अस्पताल में दोपहर बाद ही वैक्सीन समाप्त हो गई थी। ऐसे में घंटों से लाइन में लगे लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप था कि जब उन्हें टोकन दिया गया तब क्यों जानकारी नहीं दी गई कि वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने भी निरीक्षण के दौरान जल्द ही वैक्सीन की उपलब्धता होने का दावा किया, लेकिन इस दावे के अगले दिन शनिवार को जिले के 95 वैक्सीन सेंटर पर डोज समाप्त हो गई। जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि वैक्सीन की खेप लेने के लिए शनिवार सुबह जिले से वैन लखनऊ के लिए रवाना हुई है। ऐसे में रविवार सुबह तक जिले में वैक्सीन पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद सभी सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। जिन सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध है वहां लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि जिले में 61 सरकारी व 36 निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन पिछले कई दिनों से सप्लाई में कमी के आने के कारण धीरे धीरे वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने लगे। शनिवार को एक साथ 95 वैक्सीन सेंटर वैक्सीन के अभाव में बंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी पुलिस का एक मानवीय चेहरा मेरठ में सामने आया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने एक ऑटो को रोका जिसमें बैठे लोग मास्क नहीं पहने थे। पुलिस ने जब मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि उनके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर सिपाही ने अपनी जेब से एक महिला को रुपए दिए और बच्चों के लिए मास्क खरीद लेने को कहा। यह है यूपी पुलिस का एक और चेहरा। भले ही आपको अचंभा लगे, लेकिन यह हकीकत है। यूपी पुलिस का यह सिपाही एक युवक को अपनी जेब से रुपया दे रहा है ताकि वह उस पैसे से मास्क खरीद सके। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गाजियाबाद समेत यूपी के 12 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।
सुबह के समय भी बिना मास्क के घूमने वालों का चालान काटा जा रहा है। मेरठ में ऑटो में सवार कुछ लोगों को पुलिस ने रोका तो उनका कहना था कि उनके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इतना सुनते ही सिपाही ने अपनी जेब से रुपए निकाले और महिला को देते हुए कहा कि इससे बच्चों के लिए मास्क खरीद लेना। यूं तो यूपी पुलिस बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन जब सामाजिक दायित्व निभाने की बात आती है तो उसमें भी यूपी पुलिस पीछे नहीं रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मेरठ में कवरेज करने गए एक पत्रकार पर लोगों ने हमला बोल दिया। दरअसल आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि एक मकान में 15 सिलेंडर रखे हुए हैं। इस सूचना पर आपूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम के साथ पत्रकार भी थे। पत्रकारों को देखते ही घर की महिलाओं ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें पत्रकार बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का चालान काट दिया। बदले में बिजली कर्मियों ने भी थाने की बिजली काट दी। बताया जाता है कि कई महीने से थाने का बिजली बिल बकाया था। हालांकि बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बिजली बहाल कर दी गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा के रघुपुर कोतवाली क्षेत्र की है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस को लेकर पुलिस प्रशासन अब लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी बाबत मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके चलते एक पुलिसकर्मी को बिजली कर्मियों का चालान काटना भारी पड़ गया, क्योंकि बिजली कर्मियों ने चालान करने वाले दरोगा के आवास और थाने की ही बिजली काट दी। बताया जा रहा है मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां रघुपुरा कोतवाली पुलिस मास्क न पहनने वालों का चालान कर रही थी। इस दौरान दरोगा ने बिजली विभाग के कर्मचारियों का चालान काट दिया। वहीं बिजली कर्मियों का आरोप है कि दरोगा ने दबंगई दिखाते हुए चालान किए हैं, जबकि सभी ने मास्क पहने हुए थे। उन्होंने बताया कि बिल बकाया होने की वजह से बिजली काटी गई है। दनकौर एसडीओ प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि एक दरोगा ने विभाग के कुछ कर्मचारियों का जानबूझकर चालान किया था, जिससे कर्मचारियों में रोष फैल गया और उन्होंने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी, लेकिन बाद में बिजली का कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। निजी स्कूलों की बेतहाशा बढ़ती फीस और हर साल बदली जाने वाली किताबों से अभिभावकों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शनिवार को दूसरा बुक एक्सचेंज मेला लगाया। इस मेले के दौरान सैकड़ों अभिभावकों ने अपने बच्चों की जरूरतों की किताबें, कॉपी व ड्रेस एक्सचेंज की। अभिभावकों ने एसोसिएशन की इस मुहिम की जमकर सराहना की। शनिवार को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा दूसरे चरण का 2 दिवसीय बुक्स एक्सचेंज मेला विजयनगर के सेक्टर 9 में शुरू किया गया। मेले का शुभारंभ आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी ने करते हुए कहा कि बुक एक्सचेंज मेले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों को खासी राहत मिलेगी। इस पहल के लिए उन्होंने जीपीए पदाधिकारियों की भी सराहना की। ये बुक्स और कॉपीज़ को एक्सचेंज करने की मुहिम जो विवेक जी ने और सीमा त्यागी जी ने, विनय कक्कड़ जी ने और उनकी पूरी टीम ने चलाई है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। इट इज़ एक्सेप्शनली प्रेज़वर्दी एंड कमेंडेबल। मैं समझता हूँ कि पूरे शहर गाजियाबाद के स्तर पर ये पहली बार हुआ है। कहा जाता है कि कोई पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता, लेकिन इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी। और ये काम जो न केवल अभिभावकों के हित में है बल्कि पर्यावरण के हित में भी है। इसमें कॉपियों को, किताबों को जलाने से या रद्दी में बेचने से बच जाते हैं लोग। पर्यावरण के हित में भी है, आर्थिक हिसाब से भी बेहतर है, और अब इस कोविड की स्थिति में तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन जनहित का दूसरा कार्य एकेडमिक फील्ड में नहीं हो सकता था। जीपीए सचिव अनिल सिंह ने कहा कि शिक्षा में बदलाव की इस मुहिम को अभिभावकों का साथ मिल रहा है। इस मुहिम से जहां किताब कॉपी के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा हर वर्ष की जा रही लूट पर रोक लग रही है, तो वहीं अभिभावकों को भी आर्थिक सहायता मिल रही है। देखिए, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार 4 वर्षों से किताब, कॉपी व ड्रेस का एक्सचेंज मेला लगा रहा है और इसमें कई हज़ार अभिभावकों को लाभ भी पहुंचा है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट बुक सेलर
अपने मनमाने दाम पे 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार का सेट बेच रहे हैं और अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है कि किताबें खरीदने के लिए। लूज किताबें देने को तैयार नहीं है, लूज कॉपी देने को तैयार नहीं है। इसलिए गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने यह अभियान चलाया है और आज यह द्वितीय चरण है। पहला चरण शास्त्री नगर में लगा जहां पर 6 से 7 हज़ार अभिभावकों ने एक्सचेंज किया। यह द्वितीय चरण है विजयनगर के सेक्टर 9 में और काफ़ी यहाँ पर भीड़ आ रही है, काफ़ी लोग एक्सचेंज कर रहे हैं और बहुत खुशी है लोगों के भीतर और लोग जो है कि अवेयर भी हो रहे हैं। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार ऐसा कार्यक्रम 4 चरण में चलाने जा रहा है। तीसरा चरण वैशाली में है, चौथा चरण मोदी नगर में है। इसको लेकर के हम सभी लोग एकदम वचनबद्ध हैं कि अधिक से अधिक अभिभावकों को लाभ पहुंचाना है। जीपीए पदाधिकारियों का कहना है कि बुक एक्सचेंज से किताब कॉपी प्रिंटिंग के लिए देश के लाखों पेड़ों को कटने से भी बचाया जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी मदद मिल रही है। इस बार जीपीए का लक्ष्य है इस मुहिम के माध्यम से कम 50,000 अभिभावकों को एक दूसरे से किताब कॉपी ड्रेस एक्सचेंज कराने का है। पहले दिन ही बड़ी संख्या में अभिभावक किताब कॉपी एक्सचेंज करने पहुंचे। अभिभावकों में निःशुल्क एक्सचेंज मेले को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट न्यूज़। मोदी नगर के सिखेड़ा रोड पर मोदी रॉल्स के सामने भयंकर आग लग गई जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान अफरा तफरी मची रही। बिटोड़े के कारण आग तेजी से फैलती गई। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।